सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही केस में जो डिसीजन लिए हैं उस पर सवाल उठना लाजमी है, चाहे वो लॉर्ड विष्णु के ऊपर की गई टिप्पणी हो और चाहे वो नन्ही परी के मुख्य आरोपी की फांसी की सजा को कैंसिल करना हो। आप खुद सोचिए कि पहले चीफ जस्टिस BR गवई क्या कमेंट करते हैं लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति पर जो खजुराहो के मंदिर में स्थापित की गई है, वो कलंकित है, उसका सर नहीं है। मुगलों ने जब आक्रमण किया था तो उन्होंने तोड़ दिया था और पिटीशन लगा के जब उस मूर्ति को दोबारा बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई कहते हैं कि जाओ भगवान विष्णु से ही कह दो कि वो कुछ जुगाड़ निकाल ले। यही बात उन्होंने बोली है और ये बयान सुनकर जाहिर सी बात है, मतलब दिमाग खराब हो रहा होगा किसी का भी कि एक तरफ आप कैसी टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी तरफ नन्ही परी जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का, ये आप विजुअल देख रहे हैं, इस तरीके का जो मार्च निकल रहा है 14 सितंबर से ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर ये वीडियो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी की फांसी की सजा कैंसिल कर दी। 7 साल की बच्ची थी जो हल्द्वानी अपने रिलेटिव के यहाँ किसी फंक्शन में गई थी, उस बच्ची के साथ दुराचार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसमें 3 आरोपी थे जिनमें से एक को बरी कर दिया गया, एक को 5 साल की सजा दी गई और एक को फांसी की सजा दी गई थी लोअर कोर्ट के द्वारा। और हाई कोर्ट ने भी ये बात मानी, लेकिन जब आरोपी सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा कैंसिल कर दी, ये कहते हुए कि किसी एक सही व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन 100 व्यक्ति गलत बन के निकल जाएं वो कबूल है। अब आप खुद बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। पहली चीज, अगर जस्टिस BR गवई को जो लॉर्ड विष्णु की मूर्ति थी उसको लेकर कोई आपत्ति थी, कहीं से फ्रस्ट्रेटेड थे वो पहले, तो सिंपल सी बात बोल सकते थे कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मामला है, आप वहां जाइए, यहां मत लेके आइए ये केस। समझ में आता बिल्कुल ये कमेंट, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी, मतलब जब माइनॉरिटीज की बात आती है, जब किसी दूसरे धर्म की बात आती है तो फिर कहां चली जाती हैं ये सारी चीजें, तब तो तुरंत उस पर अपना रिएक्शन देना होता है। और यही नहीं, उस 7 साल की बच्ची के आरोपी को ऐसे बरी कर देना, ये कहां का न्याय होता है। और इसके बाद जस्टिस BR गवई के कई सारे और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें ये बोल रहे हैं कि हम बहुत गरीब खानदान से आते हैं। तो बस इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं, जस्टिस BR गवई के फादर RS गवई महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद रह चुके हैं। 1998 में उन्होंने चुनाव जीता था, बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो सर, आप पहली चीज गरीब घर से नहीं आते हैं। ये जितना भी आप बयान देते हैं इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। बाकी ये जो डिसीजन दोनों दिए गए हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस लेवल की चीजें हो रही हैं। ज्यादा बोलने की जरूरत शायद नहीं है इसमें।